हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीयूष गुप्ता है। मैंने इस साल नीट में 692 मार्क्स लाए हैं। इवन मैंने जेई मेंस भी क्रैक किया है विद 99.27 परसेंटाइल। और अभी मैं करंटली एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली। यूसीएमएस मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। और मेरे फिजिक्स में जो है 167 नंबर आए थे आउट ऑफ 180। मेरे बायोलॉजी में जूलॉजी जो सब्जेक्ट था उसमें मेरे 180 आउट ऑफ 180 नंबर आए थे। और मेरा जो बॉटनी था उसमें मेरे 170 आउट ऑफ 180 नंबर आए थे, 2 सिली मिस्टेक्स हो गई थी। और जो केमिस्ट्री था उसमें 175 आउट ऑफ 180 नंबर आए थे, केमिस्ट्री में भी एक सिली मिस्टेक हो गई थी। सही। और इम्पोर्टेंट है। और फिजिक्स के लिए आपको क्या, जिससे कि उसमें प्रैक्टिस नहीं बनते, क्या है इसके लिए क्या हो सकता है? सर उसमें सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि अगर आप बाय चांस लेक्चर को 1.25x या 1.5x पे देखते हो तो प्लीज़ पहले उसे 1x पे देखो, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से खुद बात कर चुका हूँ जो कहते हैं मैं 2x पे देखता हूँ या मैं 2x पे देखती हूँ। वो फील लेने की चीज़ें समझने की कहते चीज़ें। हैं कि एग्जैक्टली सर 1x पे आपको लेक्चर देखना है प्लीज़। ये मैं ही नहीं कहता, मतलब पीडब्ल्यू के जो टीचर्स है वो भी बोलते हैं, अमित महाजन सर खुद बोलते हैं कि 1x पे लेक्चर देखो, बेटर है आपके लिए। भाई मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती 1x पे सबसे कि बंदा तैयारी कर रहा है तो उसको 2x पर देखने की जरूरत ही क्या है? भाई बहुत टाइम है, आराम से आपको 24 घंटे दिए हुए, आराम से टीचर पढ़ा सकता है। जब 1.5 घंटे तक टीचर 2 घंटे तक पढ़ा सकता है, मतलब नॉर्मल स्पीड में, तो आप नॉर्मल स्पीड में उसकी क्लास को क्यों नहीं देख सकते? एग्जैक्टली सर, सही बात है। इतनी उसमें टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। उनका माइंडसेट क्या होता है पता है? मैं जल्दी जल्दी से उस चीज़ को खत्म कर लेता हूँ। ऐसे जल्दी जल्दी से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। आप सिलेबस पूरा कर लोगे, पढ़ लोगे, बट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर वही बोलोगे मेरे से प्रैक्टिस नहीं हो पाती, वो नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता, फिर वो स्ट्रगल करते ही रह जाओगे। बिल्कुल सर, सही बात है। अब आप भगा के अब उनका पता है फोकस क्या होता है जनरली, मैंने बहुत मोस्ट स्टूडेंट्स का, मेरे को सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना है। उनका फोकस ये नहीं होता कि मेरे को सीखना है, उनका फोकस होता है सिलेबस हो जाए, बस लेक्चर हो जाए। हाँ। अब ये थिंकिंग के साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। थिंकिंग ये होनी चाहिए कि यार मेरे को सीखना है। अगर मैं आज कोई क्लास ले रहा हूँ या मैं कोई क्लास ले रही हूँ तो मेरे को सीखना है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है क्लास में। तो पहली चीज है 1x पे देखो, सेकंड चीज है फोकस के साथ देखो। बिल्कुल, जो चल रहा है प्लीज उस पर फोकस करो। नींदों में क्लास मत लेना। हाँ। अगर कभी नींद आ रही है मुंह धो लो, कुछ कर लो, लेकिन नींदों में क्लास बिल्कुल मत लेना, दिक्कत हो जाएगी, समझ ही नहीं आता। 6-7 घंटे शांति से सो जाओ, फिर आराम से देखो क्लास। अपने डिसिप्लिन बनाओ, है ना ऐसे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि अगर आप कम सोओगे तो आपको पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर आप कम सोओगे तो आपका और समय बर्बाद होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले तो जब आप कम सोओगे नींद आती रहेगी, पूरा दिन जो प्रोडक्टिव हो सकता था वो प्रोडक्टिव होगा नहीं, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। इवन आपको जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से आप सफ़र कर जाओगे 1 महीने के अंदर अंदर। अगर आप सिर्फ 4-5 घंटे ही सोते हो, आप चीज़ें भूलने लगोगे, फिर आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे भी आपका टाइम जाएगा। लेक्चर के बाद, लेक्चर जब ले रहे हो ना यार, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब टीचर क्लास में सवाल करवाता है ना, लाइक कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया टीचर ने, लाइक मान लो आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ा दिया, अब आपने वो कॉन्सेप्ट समझा, टीचर अब क्वेश्चन पे आया, जैसी क्वेश्चन वाली स्लाइड आती है ना, पॉज करके खुद से ट्राई करो, या फिर टीचर थोड़ा कभी कभी टाइम दे भी देते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो होता है ना खुद से बनाना सीखो। यही है फिजिक्स में, क्योंकि तभी आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बिल्कुल सही पॉइंट बोला आपने, एकदम सही। और ये किसी फिर आपको याद भी रहेगा फिर ये, क्योंकि आप करोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये मैंने यहाँ पर गलती की थी और टीचर ने ऐसा किया, आपको वो याद रहेगा। एग्जैक्टली या बनेगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बना तो आप सीख जाओगे और आपके दिमाग में फिर वो रहेगा। और उससे क्या होगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, फिर आपको नोट्स रिवाइज करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें क्लास में याद कर लो। बिल्कुल। और क्वेश्चंस को करते करते सीखते। और एमआर सर की तो क्लास ही ऐसी है, बहुत सारे क्वेश्चंस होता है, आप पूरी उसमें पीएचडी कर लोगे। एग्जैक्टली आपके टॉपिक पे जब आप रिवाइज करने जाओगे आपको लगेगा ठीक है ये तो मैं फटाफट कर लूंगा, तो रिवीजन का टाइम आपका कम हो जाएगा। हाँ। तो क्लास में सबसे पहले यही करना है, प्लीज ये मत करना कि टीचर करवाए जा रहे हैं बस साथ साथ नोट करते जा रहे हो, हाँ ऐसे मजा नहीं आएगा, फिर कोई मतलब नहीं। उसके बाद नोट्स को रिवाइज करना है, तीनों क्लासेस लेके तीनों क्लासेस के नोट्स को रिवाइज करना है। और नोट्स सर देखो क्वेश्चन नहीं बनते तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि क्लास में टीचर करा रहा है तो सबसे पहले सेल्फ अटेम्प्ट, सबसे पहला तो पॉइंट यही है। नहीं आ रहा एग्जैक्टली नहीं आ रहा तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप सीख लोगे उससे, है ना, कि क्या गलती हुई है क्या नहीं हुई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और जो पॉइंट आपने सीखा कि इस वजह से मेरा सवाल नहीं बना, उसको वहीं लिख लो सवाल के साथ। अगर आप बाई चांस सवाल नोट नहीं कर पा रहे क्लास के साथ तो एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर डाल के वहाँ पे बस मिस्टेक लिख लो आफ्टर द क्लास PDF नोट्स। अगर आप ऑनलाइन से पढ़ते हो
PDF नोट्स आते हैं तो वहाँ से नोट कर लो सवाल को। अदरवाइज टीचर जो मतलब अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो वहाँ पे ना जो क्लास में पढ़ाया जाता है स्लाइड, उसकी भी PDF भेज देते हैं टीचर, या फिर किसी दोस्त ने लिखा हो आपके कोचिंग में, बगल वाले दोस्त ने या किसी ने भी, उससे मांग लो सवाल। लेकिन अपनी गलतियाँ उधर जरूर लिखना कि क्वेश्चन नंबर डाल के कि इसमें मेरी ये गलती हुई थी, इसकी वजह से सवाल नहीं बना। और ये इससे क्या होगा, आप जब रिवाइज करोगे वहाँ फोकस जरूर करो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलेंगे पता है, मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी आपने बोला ना कि आप खुद अटेम्प्ट करो कोई भी क्वेश्चन को, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, वो बिना क्लास को इतना ध्यान दिए वो ऐसे ही क्लास को देखने के बाद वो खुद लग जाएंगे, फिर बोला मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन से क्या बोल रहा है। भाई पहले अपनी क्लास को फोकस देखो, फिर वो जो क्वेश्चन करवाना वो करो, क्योंकि अगर कोई भी टीचर आपको क्वेश्चन देगा तो वो ऐसे तो रैंडमली नहीं देगा ना, जो पढ़ाएगा उसका ही देगा ना। तो जो पढ़ाया ना उसको अच्छी तरह से पढ़ लो पहले ध्यान से, फिर क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो, फिर हो जाएगा। सही बात है सर, बिल्कुल। और क्लास के बाद ना जो जितने भी टीचर ने क्लास में सवाल कराया उसको खुद से अटेम्प्ट किया करो नोट्स रिवाइज करने के बाद। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसका। रीजन ये रहता है क्योंकि बच्चे सोचते हैं मेरे से ये किताब हो जाए वो किताब हो जाए तो मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा इस सब्जेक्ट में। नहीं भाई, सबसे पहले तुम्हारी कमांड तुम्हारे क्लास के नोट्स के सवाल पे बननी चाहिए। बिल्कुल, यही तुम्हें वो करने आ गए ना पहले, उसके बाद ही तुम आगे जा सकते। बिल्कुल, ये क्लास के सवाल नहीं बन रहे और तुम सोच रहे हो मेरे से DC पांडे या फिर कोई भी XYZ बुक हो जाए, कोई मतलब नहीं है भाई। क्लास के सवाल पहले करो, उसके बाद जो DPP मिलती है उसे सॉल्व करो। ये दो चीजें भी तुम सॉल्व कर लेते हो ना, तुम्हारे फिजिक्स में नंबर बढ़ने लगेंगे अपने ऑटोमेटिक। फिर वो अलग से अगर इनके सवाल एग्जैक्टली जब सवाल खुद से बनने लगेंगे ना यार, मजा आता है, ऐसी सब फीलिंग आने लग जाती है। और केमिस्ट्री में आपको क्या और अगर कोई सवाल नहीं बन रहा सर फिजिक्स में अगर बाय चांस कोई सवाल नहीं बन रहा तो ये सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन देख के सीख लो, एटलीस्ट कैसे करना है। सीख लो, क्योंकि होता है क्या है, घूम फिर के उसी टाइप के सवाल पेपर में आएंगे जो आपको आज कराए जा रहे हैं। आपके क्लास में, आपके DPP में, आपकी कोई असाइनमेंट मिलती है वहाँ, आपका कोई टेस्ट मिलता है वहाँ। नहीं, वो तो देखने के बाद, केमिस्ट्री में तो सर ये था, सॉल्यूशन के बाद भी 2-3 बार देख लो कि भाई मैंने इसका सॉल्यूशन कैसे इसने किया, वो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो कि अगर ऐसा सवाल आए तो ये यहाँ फॉर्मूला क्यों यूज किया गया, ये फॉर्मूला यहाँ पर क्यों यूज किया, ऐसे खुद अप्रोच लगाओ। अगर देख कर भी कर रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ।